या नहीं कर रहे हो? अभी तक बस आप सत्संग ही सुनने में मतलब विश्वास कर रहे हो। ट्रेडिंग शुरू किया कि नहीं किया? मुझे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मिल ही नहीं रहे हैं, फीस कैसे निकालोगे आप? डर लग रहा है मैडम। क्या डर लग रहा है? देखो मैंने सिंपल, मैं आज आपको आप लोगों को बता देती हूँ मैंने सिंपली क्या किया है। मैंने ना डे ट्रेडिंग जो हमने सीखा है ना, डे ट्रेडिंग, वो मैं आपको बता देती हूँ कि डे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। और कम अमाउंट में, सबसे बेसिकली अपना यही होता है ना कि कम अमाउंट में। देखो भारत फोर्ज मैंने 300 क्वांटिटी खरीदी, प्रॉफिट बुकिंग कितना मस्ट है वो देख लो। मैंने लिया 719.95 पे 300 क्वांटिटी लिया, 724.66 में बेच भी दिया, और 1400 रुपीज मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर मैं रुक जाती थी तो अभी भारत फोर्ज का रेट देखो क्या है। मैंने कहा खरीदा और कहा बेचा आपको बताया। अभी भारत फोर्ज का रेट कितना है? 711, राइट। अभी इसमें हम एक ट्रेड कर सकते हैं ना आराम से, क्योंकि हमने जो रेट पे प्रॉफिट बुकिंग किया उससे अगर नीचे आया है तो हम लोग और एक ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको आप कौन सी स्ट्रेटेजी बोलोगे? रेट एग्जैक्टली, वापस खरीद रहे हैं उसे। अब दिन में आप 10 ट्रेड कर सकते हो इसका। देखो मैंने अभी ले लिया इसको, अभी आप लोगों के सामने ही 711 रुपए 80 पैसे पे लिया है। अब इसे बेचना भी पड़ेगा ना मुझे, तभी जाके प्रॉफिट होगा। बट ये कब पॉसिबल है? जब आप स्क्रीन के सामने हो तो फटाफट डिसीजंस ले सकते हो ना आप लोग। आपको डिसीजंस लेने के लिए टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूँ अभी। मैं, हो सकता है मैं क्लासेस में बिजी रहूंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखना पड़ेगा। टारगेट प्राइस पे छोड़ देने का। हाँ, टारगेट प्राइस पे छोड़ दो। अभी टारगेट प्राइस देख लो आप लोग, क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? 300 क्वांटिटी मैंने खरीदी है, तो फिर मैंने कितना ऑर्डर रखना चाहिए, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए? 300 क्वांटिटी पे मुझे प्रॉफिट कितना लेना चाहिए? ऑलमोस्ट मेरी 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है इंट्राडे में। एटलीस्ट 3 to 4 रुपीस इनफ 3 to इंट्राडे 4 के लिए। रुपीज, राइट। अगर समझ लीजिए मैं 715 पे ऑर्डर डालूं, चलेगा। शेखर सर, अभिजीत सर, देख लीजिए 715 पे ऑर्डर अगर आपको लग रहा है ना, तो ऑर्डर का रेट क्या होना चाहिए? 714 रुपए 90 पैसे। 70, हाँ हाँ राइट। ठीक है। कभी भी सही है डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में या तो पॉइंट कम डालो या तो पॉइंट ज्यादा डालो। अगर आपको लग रहा है नहीं शीतल मुझे 15 के नीचे बेचना ही नहीं है, मैं 10 पैसे क्यों नीचे बेचूं, तो फिर डाल दो 15 रुपीज 25 पैसा, वैसे भी चल जाएगा। सही है, समझ गए। तो ये हो गया। स्पेशली शेखर सर, ऐसे आप ऑर्डर डाल सकते हो। आपका मतलब ऑलवेज आप पूछते हो ना कि लाइव, ये लाइव, ऐसे ही आपको ट्रेड करना है अभी। तो क्या प्रॉब्लम है? मैम ये आपको बहुत इजी लग रहा है लेकिन हमारे को बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ नहीं है सर, हम लोग एक बार जब फैमिलियर हो जाते हैं ना तो आ जाता है, डोंट वरी, आ जाएगा। अब मैं डेफिनेटली, मैं इतने सालों से इससे फैमिलियर हूँ तो मेरे लिए इजी है। अब जैसे शेखर सर ने बोला कि उनके यहाँ पे जब आप बाय करने जा रहे हो तो मेरे पास यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी पूछेगा कि टोटल क्वांटिटी मुझे कितनी चाहिए। उनके यहाँ पे क्या पूछ रहा है? परचेस क्वांटिटी पूछ रहा है। सिर्फ टाइप ऑफ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। स्टॉक मार्केट में एक ही चीज है, बाय करो और सेल करो, दैट्स इट। आप बाय कहाँ पे कर रहे हो और सेल कहाँ पे कर रहे हो वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने बताया, अगर सुबह में एग्जिट नहीं करती थी तो अभी मेरा ट्रेड लॉस में होता था ना। यस मैम। तो फिर एग्जिट बहुत मैटर करता है आपका। अभी वैसे ही और एक ट्रेड लिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज के डेट में ना। और एक ट्रेड लिया है काय जहाज सीक्वेंट बोल के एक स्टॉक है, आप लोग देख सकते हो। हम लोग स्क्रीन पे भी देखेंगे उसको अभी।
सी, मैंने क्या किया, 500 क्वांटिटी खरीद ली। मैंने कितने में खरीदी 500 क्वांटिटी? 157.48 पे खरीदी। मैंने 500 क्वांटिटी बेच भी दी। कितने में बेची? 159.85। 500 क्वांटिटी थी। टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 80,000। 80,000 रुपीज पे मुझे 1100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मेरा ट्रेड खत्म हो गया। अब ये 80,000 आपको इंट्राडे में आपका ब्रोकर आराम से दे देता है। आपका 20-25 हजार का भी इन्वेस्टमेंट, आपका 5-10 हजार का भी इन्वेस्टमेंट है, फिर भी आपको ब्रोकर दे ही देता है। खत्म हो गया ट्रेड। अब आप लोग देख लो उसका रेट क्या है। आ गया वो जो अभी 159.25 अभी भी चल रहा है। आज 9% प्लस है। मैंने खरीदा कितने पे? 157.80 पे, और मैंने बेच दिया 159.80 पे। ट्रेड खत्म, 2 रुपए लेके। अभी भी मैं खरीद सकती हूँ, थोड़ा अगर नीचे मिलेगा तो मैं इसे खरीद सकती हूँ, बट ऑलरेडी 9% ऊपर है तो ज्यादा रिस्क मुझे नहीं लेना है उसमें, तो मैं छोटा सा ट्रेड करके बाहर निकल सकती हूँ। डन। अभिजीत सर क्लियर? शेखर सर क्लियर? कसा ट्रेड करायला पाहिजे? कुठच्या स्ट्रॅटेजीने घेतलं तुम्ही घेताना? हा असा आपल्याला हा घ्यायचा आहे किंवा आपण जसे आपण फॉर्म्युले यूज केले Yes. तर तुम्ही कितने लोगों को पता है कि ऑप्शन का ये डेफिनेशन होता है कि लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो सभी का एक ही सवाल होता है कि शीतल कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है और हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट में हमने देखा, इक्विटी आप 100 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। फिर हम लोग डे ट्रेडिंग में गए, वहां पे आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अभी जस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मिनिमम मेरा इन्वेस्टमेंट 80,000 का मैंने किया और मैंने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, जबकि मेरे पास 20-25 हजार होते थे तो भी मैं कर सकती थी। फ्यूचर ऑप्शंस में मैंने जो स्ट्रैटेजी अभी आपको देनी है वो 20-25 हजार रुपए में भी हो जाएगी। वही अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम एक प्रीमियम देना पड़ेगा, उसे बोला जाता है। अब कितने लोगों को ये पता है कि ऑप्शन मतलब लाइक बेटिंग होता है? जैसे हम लोग क्रिकेट में बेट कर लेते हैं, हम लोग छोटी छोटी चीजों में बेटिंग कर लेते हैं ना, दैट इज सिंपल कॉल्ड, उसे ही ऑप्शन बोला जाता है। ऑप्शन में जस्ट आप एक प्रेडिक्शन करने वाले हो कि ऐसे हो सकता है। उस हो सकने के लिए हम लोग जो अमाउंट पेड करने वाले हैं उसे लॉजिकली प्रीमियम बोला जाता है। क्लियर? कितने लोग ऑप्शन में पहले काम कर चुके हैं? तो चलिए वो बता दीजिए कि आपने 330 पे बेचने का क्यों सोचा? मैडम जास्त प्रॉफिट जास्त प्रॉफिट, यस, दैट इज कॉल्ड अ ग्रीडीनेस इन स्टॉक मार्केट। उसे ही बोला जाता है कि ज्यादा प्रॉफिट की लालच। लालच बुरी भला होती है, ये हम सबको बताया जाता है बचपन से, बट हाँ लालच करिए, बट लालच में फिर आप स्टॉप लॉस भी रख के काम करिए, जो हमने प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस सीखा है। देखिए जैसे वो बढ़ेगा ना तो लोगों का मूड कहाँ पे स्विंग होगा, आप मुझे बताओ। हम लोग 17,100 का वेट कर रहे थे, और जैसे ही 17,100 आएगा तो हाँ लोगों का मूड कहाँ स्विंग होगा? लोग और क्या सोचेंगे, साइकोलॉजिकली लोग क्या सोचेंगे? और भी ऊपर जा सकते। और भी ऊपर जा सकते हैं, तो फिर यहाँ से मूड खराब हो गया। यहाँ से सिंपल है ना, लोगों का मूड खराब हो जाएगा और लोग यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। मार्केट का साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से आप लोगों को लग रहा है कि कहाँ पे एग्जिट करना है ना,